खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज का काम खत्म हो गया? जी बिल्कुल हो गया। अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक्स। मैं आ गई। मम्मी आ गई तुम्हारी, देखो। ये बहुत रो रही थी अम्मी, मरियम आंटी से भी चुप नहीं हुई। लाई मुझे दी। शुक्रिया। घर पे तो सब ठीक है ना भाभी? ठीक है। राइमी मुझे यहाँ आते हुए रास्ते में मिल गया था, मगर मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो मैं घर देखने के लिए चली गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे मियाँ ने तो बहुत अच्छा काम किया है। कादिर भाई, मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन फातिमा गुल को बिल्कुल नहीं बताइएगा इस बारे में। हाँ बोलो, क्या बात है? वो पता है, फातिमा गुल का नया घर है ना, वहाँ पे कुछ लोग घुस गए थे अभी। क्या? ये नया घर कब देखूंगा? जब तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। मैं भाई लूडोस के साथ खेल रहा हूँ। ठीक है। बात सुनो, ये ड्रेस तो तकरीबन तैयार है। इसे पहन कर दिखाओ ना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। शादी से पहले किसी को भी देखने मत देना। पिछले वाले ड्रेस को हर एक ने देखा था, इसीलिए उसको अच्छा, नजर जैसे लग आपकी गई। मर्जी। अच्छा भाई, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, किसी को धुलवाने? नहीं आपा, मैं देख लेती हूँ। तो फिर आप बताइए ना कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने तो लिख दिया था चले जाओ यहाँ से, क्या करना चाहिए अब आप बताएं। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। करीम का फोन आया क्या? आया था, हम लोगों ने काफी बात की। करेगा दोबारा फोन मुझे। शुक्र है, सुनकर खुशी हुई। हाँ तो क्या? तुम कुछ कह रहे थे? तुम कोई बात कहना चाहते हो मुझसे? मैं जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। मैं बड़ी आसानी से तुम्हारा ज़हन पढ़ सकता हूं। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं। मेरे साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था। मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूं जिसकी जिंदगी में पहले कोई और था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नहीं, ऐसा ही है। मैं भी वही कर रहा हूं जो आपने किया था, ये जानने के बावजूद कि उसकी जिंदगी में कोई और है। मैं वहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे बेहद प्यार करता हूं बाबा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बताया था। मैं उसका ख्याल किए बगैर अपनी मर्जी थोप रहा हूं उस पर। लेकिन क्या है ना कि मैं आप जितना साबिर नहीं हूं बाबा। मैं उस आदमी का नाम नहीं सुन सकता। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? फातिमा गुल के दिल में रहता है। मुझे डर है कि मैं कहीं होश ना खो बैठूं, कहीं फातिमा गुल का दिल ना तोड़ दूं। हो सकता है मैं भी आपकी तरह कहीं चला जाऊं, जैसे मैंने अब किया। ये दोनों बातें अलग हैं। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने का हक नहीं है। मैंने एक ऐसी औरत से शादी की थी जो मुझसे प्यार नहीं करती थी। फातिमा गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। वो आदमी उसके दिमाग के किसी कोने में हर वक्त मौजूद रहेगा पापा। इस वक्त में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फातिमा गुल उस आदमी के खत पढ़ती है, उन्हें छुपा के रखती है। वो इसे जेल में बैठ के खत लिखता है और वो इन्हें छुपा लेती है और वो मुझसे झूठ बोलती है, कहती है कि मैंने कोई खत नहीं पढ़ा। जो उसने किया उसकी कोई वजह होगी। उसने सोचा होगा कि तुम परेशान हो जाओगे जैसे तुम अभी हो रहे हो। बाबा, जब से मैंने वो खत देखे हैं मेरे जहन में सिर्फ अपनी माँ के खत घूम रहे हैं। मैं जान गया हूं कि फातिमा गुल कभी उस आदमी को नहीं भूल सकती है। ना ही वो भूली है और ना ही कभी भूल पाएगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो करीम। फातिमा गुल के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे यकीन है इस बात का। काश मुझे भी इस बात का यकीन होता। जिस वक्त तुम आईसीयू में थे तो फातिमा गुल मुझसे बात कर रही थी। वहां तुम्हारी आंखें खुलने के इंतजार में उसकी आंखों से बहते आंसू नहीं रुक रहे थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ वो तुमसे कितना प्यार करती है।
मैंने सोचा था कि कितना खुशनसीब है करीम। मगर वो आदमी अगले 15 साल की तैयारी करके बैठा हुआ है, मगर मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। वो कुछ भी कहे, मुस्तकबिल के बारे में उसके कोई भी इरादे हों, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वैसे भी वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। क्या वो उसे तरजीह देगी तुम्हारे ऊपर जिसने उसके साथ ये सब किया हो? मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वो मेरा साथ चाहती है या नहीं। तुम फातिमा गुल की नामुमकिन मोहब्बत हो, तुम तो उसके लिए एक मौजज़ा हो। उस रात उसने मुझे हॉस्पिटल में बताया था कि हमने एक दूसरे को नामुमकिनात में से पाया है। वाकई में? हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो मेरी आंखों में एक दफा भी देख लेती तो मैं उस लड़ाई से पीछे नहीं हटता। हमारी कहानी में तुम ही एक मासूम थे और तुम्हारी कहानी में फातिमा गुल मासूम है। ये बात कभी मत भूलना। बेटा, मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी। तुम ये गलती मत दोहराना। क्या आपको वाकई इस बात पे यकीन है? मुझे दिल की गहराइयों से इस पे यकीन है। तुम दोनों इतनी मोहब्बत करते हो तो फातिमा गुल से मुंह मोड़ने का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं तो तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास सारी जिंदगी सताएगा। फातिमा गुल ने तुम्हें नामुमकिन के बीच में पाया है। उसे कभी अकेला ना छोड़ना। मैंने पहले ही कहा था कि उस मोहल्ले में घर नहीं लेना चाहिए। मुझे पता था ऐसा हो सकता है। फिर भी तुम फातिमा गुल से कुछ मत कहना, वो उदास हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम? मैं कल जाकर उस मोहल्ले का चक्कर लगाऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है वहाँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमारा मुंह देखकर तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। कम से कम उन्हें ये तो पता लग जाएगा कि फातिमा गुल इस दुनिया में अकेली नहीं है। अगर उन्होंने फातिमा गुल को बाद में धमकी देनी शुरू कर दी तो? मेरा नहीं ख्याल। मरियम वो लोग इतने बहादुर नहीं हैं। मगर फिर भी ये बेहतर होगा कि हम फातिमा गुल को उस घर से कुछ दिनों के लिए दूर रखें, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि ये किसकी हरकत थी। ये कैसे करेंगे हम? वो तो घर जाने के लिए बेताब है अपने। हम कह सकते हैं कि हमने घर में कीड़ों की दवा डलवाई है और कह देंगे कि जब करीम वापस आ जाएगा तो वो अपना काम शुरू कर दे। तुम बस उसे गुल किचन में मसरूफ रखना। अगर वो अपने घर जाना चाहेगी तो मैं उसे कैसे रोकूंगी? पता चल ही जाएगा उसे। पहले मैं कल जाकर उस जगह को तो देख लूं, फिर फैसला कर लेंगे हमें क्या करना चाहिए। हम इस्तगासा के पास भी जा सकते हैं। अल्लाह करे इसकी नौबत ही ना आए इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल पुरसुकून रहो और खुद पर काबू रखना। फातिमा गुल को कुछ पता न चले। हाय अल्लाह, इतनी रात को किसका फोन है? उमर का फोन है। हेलो उमर। भाई, एक खुशखबरी है आपके लिए। यासिर पकड़ा गया। क्या कह रहे हो तुम? यासिर को गिरफ्तार कर लिया गया? मेल्ता मेलोगोज ने पुलिस को खबर दी थी। सिलीवरी के पास से एक ट्रक से बरामद किया उसे छुपाने के लिए ट्रक में एक खुफिया खाना बनाया गया था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं भी अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। उसका बयान पढ़ लूंगा जाके। बहुत अरसे बाद इतनी अच्छी खबर सुनी है, थोड़ा सा इत्मीनान हो गया मुझे। मैंने कहा था ना तुमको, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सारे मुजरिम पकड़े जाएंगे, तुम देख लेना, एक एक को सजा मिलेगी। इंशाल्लाह अब्बा, इंशाल्लाह। देखा तुमने, रात को इतनी अच्छी खबर मिल गई हमें। इंशाल्लाह हमें दूसरों के पकड़े जाने की अच्छी खबर भी जल्द मिलेगी। मैं करीम को फोन करती हूँ। 1 मिनट रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। बहुत शानदार प्लान है मेरा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जा सकता हूँ आयशा।
अगर तुम यहीं रुके तो पकड़े जाओगे। उन्हें पता चल जाएगा कि अदवान पुलिस को मतलूब है और वो तुम्हें भी यहाँ ढूंढेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास भागने का रास्ता भी ना बचे। शायद कहीं पुलिस होटल में ना आ जाए। मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज हमारी मदद करें, मैं आपको पैसे दूंगी। नहीं भाई, मैं ये खतरा नहीं ले सकता। नहीं, कोई खतरा नहीं होगा। मैं इसे लेकर जाना चाहती हूँ। मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। एक इमरजेंसी हो गई है। प्लीज आप मेरी बात को समझें। प्लीज मेरी मदद करें। ये बहुत मजलूम है। मैं बहुत पैसे दूंगी। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी बात को समझें। वो यहाँ क्या करेगा? जल्दी करो, हमें निकलना होगा। जल्दी करो। आ जाओ। अदवान को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। अहमद, ऐसा करो, पुलिस के पास जाओ और अपने आप को उनके हवाले कर दो। अंदर आओ वरना मैं जा रहा हूँ। हम लोग एक साथ जजीरों की तरफ चले जाएंगे और मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। आ जाओ। प्लीज हमें निकलना होगा, जल्दी आओ। चलो आ भी जाओ वरना देर हो जाएगी। नीचे आ जाओ वरना मैं जा रहा हूँ। हमारे पास तुम्हारा वारंट है। तुमको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा और तुर्की भेज दिया जाएगा। तुम्हारा दूसरा आदमी कहाँ है? सलीम यशरान। सरप्राइज। फातिमा गुल, तुम तो आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फातिमा गुल, मिस कर रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया फातिमा गुल। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वादा करो अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ओके, वादा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए क्या हो गया। या अल्लाह, खुदा की लानत। देखिए जरा क्या अशर किया है। उफ मेरे खुदाया। मैंने कहा था ना आपसे, बताया था कि मुझे यहाँ पे नजर रखनी चाहिए थी।
बेवकूफ हूँ मैं, यहाँ से गया ही क्यों? मुझे यहाँ पे नजर रखनी चाहिए थी। शायद अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर नहीं रुके, वरना पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ। ये देख रहे हैं ना आप, वो लोग नहीं चाहते कि हम इस मोहल्ले में रहें। मेरी बहन को परेशान करते रहेंगे वो लोग इधर। तहम्मुल रखो, पुरसुकून हो जाओ। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? वो क्यों हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं? हमने क्या बिगाड़ा उनका? फातिमा गुल ने क्या बिगाड़ा आखिर उनका? माफ कीजिएगा, आपको पता है ये सब किसने किया? क्या आप कुछ बता सकती हैं मुझे? ये तो नाकाबिले यकीन है, किसने आकर यहाँ खिड़कियां तोड़ दी, दीवारों पे लिख दिया, खिड़कियां तोड़ दी, और आप लोगों में से किसी ने कुछ नहीं देखा? ये जिसका भी काम है उसे हिसाब देना होगा। मैं अभी जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। वो बच नहीं सकेगा, यहाँ पर जंगल का कानून नहीं है। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कादिर भाई सुने भाई। हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है इस वक्त। मैं बहुत अरसे बाद इस जगह पर आई हूँ और ये जगह मुझे याद आती थी। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये अल्दीर से तो बहुत करीब है। इस्तांबुल आने से पहले तो मैं कभी भी शहर के बाहर भी नहीं निकली थी। करीम, तुम्हें फातिमा गुल को बॉर्डम की सैर करानी चाहिए। अभी तो इतना रश भी नहीं है। ये साल का बेहतरीन वक्त है, इसका फायदा उठाओ। घूमने चलोगे? ठीक है, फिर हम घूमने चलते हैं। जरूर जाओ, काम को भुला के यहाँ पे खूब अच्छा वक्त गुजारना, मजे करना खूब। मेरा दिल तो रेस्टोरेंट में ही लगा हुआ है। भाभी को अकेला जो छोड़कर आए हैं वहाँ। वो इस तबीयत की है तो नहीं? वैसे पता तो है कि वो अजीब हरकतें करती हैं, जैसे कि बड़बड़ाती रहती हैं हर वक्त। वैसे पता नहीं इस दफा उन्होंने शिकायत नहीं की हमारे आते हुए। हम दोनों भी तो यहाँ पर एक साथ आ गए ना। अब मैं यहाँ पे अकेले कैसे आती आपा? फिक्र मत करो फातिमा गुल, काम तो कोई ना कोई कर ही लेगा, मगर तुम्हारे पास हमेशा ये मौका नहीं रहेगा। लेकिन हमें 2 दिन तक के निकलना होगा, क्या कहती हैं आपा? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में। इस वक्त वापस जाने के बारे में मत सोचें, अच्छा वक्त गुजारें। ये होटल तो बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ करीब में एक बाग भी तो हुआ करता था ना? नहीं, इस होटल के पीछे भी एक छोटा सा बाग है। ये तो अच्छा हुआ, मैं जरूर देखने जाऊंगी उसे बाद में। अभी चले देखने? ठीक है। क्या तुम भी उसे देखना चाहोगी फातिमा गुल? बाद में। ओके, चले फिर चलते हैं। बाद में मिलते हैं तुमसे। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत याद किया। मैंने भी। तो फिर हमारे साथ वापस चलो। बस यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, चलो ना। तुम्हारी बर्थडे भी तो आ रही है। अरे हाँ, यहाँ मेरी बर्थडे भी तो आ रही है, मुझे याद ही नहीं था। 7 दिन बाकी थोड़ी है। पिछले साल भी हम लोग सही तरह नहीं मना सके थे। तुम मुझसे नाराज थी। तुमने मुझे वुराल के साथ देख लिया था, याद है? उस वक्त मैं तुम्हें सही तरह से जानती नहीं थी। बहुत सवालात थे मेरे जहन में, और जब मैंने तुम्हें उससे हाथ मिलाते हुए देखा था तो गुस्सा आ गया था। चीजें जैसी नजर आती हैं वैसी होती नहीं है। भरोसा करने में वक्त लगता है। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुमने मेरा एतबार जीतने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, सिर्फ मेरे लिए। और फिर मेरा साथ दिया। और अब क्या होगा अगर तुमने मुझे उनमें से किसी के साथ हाथ मिलाते हुए देख लिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे इसकी परवाह ही नहीं होगी। अब मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते कभी भी। भरोसा है तुम पर, यकीन है मुझे। हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। खुशी है मुझे। मुझे भी। आई लव यू। सिर्फ आई लव यू और कुछ भी नहीं? और क्या चाहिए मेरी डार्लिंग को? हाँ?
और इसीलिए मैं फौरन फातिमा गुल को वहाँ से निकाल कर यहाँ आप लोगों के पास ले आई, ताकि उसे कोई गड़बड़ का एहसास ना हो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो घर में कैसे घुस सकते हैं। कौन लोग हैं ये? वो ऐसा करने से बाज नहीं आएंगे। अल्लाह खैर करे, सही कह रहे हैं आप। मुझे भी इसी बात का डर है। अगर वो इस वक्त ये सब कर सकते हैं तो बाद में और ज्यादा तंग करेंगे। उस घर में हमारे बच्चे खुश नहीं रह सकेंगे। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए हमें इनके लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। फातिमा गुल को वो जगह बहुत पसंद आ गई थी। उन दोनों ने मिलकर वो घर पसंद किया था। अब क्या सिर्फ चंद बेअक्ल लोगों की वजह से उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए? मैं ढूंढूंगा उनके लिए जगह? बिल्कुल भी नहीं। फातिमा गुल को बताए बगैर मैं करीम से बात करूंगा। जाहिल लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, वो हर जगह होते हैं। ये लोग कहीं पे भी ऐसे लोगों से टकरा सकते हैं। अब क्या इस तरह के लोगों की वजह से वो सारी जिंदगी भागते ही रहेंगे? नहीं, कादिर आज उस मोहल्ले में जाकर पड़ोसियों से जरा बातचीत करेंगे। वो पता चला लेंगे कि किन अहमकों की हरकत है ये। हम कोई पत्थर के दौर में थोड़ी रह रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। कादिर इस मामले को संभाल लेंगे। खुदा करे आपकी बात सच निकले। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब खुशामदीद। मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम कादिर है और मेरे साथ हैं ये राहिमी कितान जी। मेरा नाम एडम है। शुक्रिया, हम बैठेंगे नहीं। मेरी भांजी ने आपके पड़ोस में घर खरीदा है। यहाँ से 2 गली छोड़कर रिमजी साहब वाला घर खरीदा है उसने। अभी तो वो लोग वहाँ पर आए भी नहीं हैं, मगर कुछ लोग उनके घर में घुस गए। उनकी घर के दीवारों पे लिख दिया कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये कौन लोग हैं आखिर? और आज हमने देखा कि वहाँ की खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं। खुदा इनको अकल दे। शुक्रिया, मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा। मगर ये जिसने भी किया है उसे हिसाब देना होगा। हमने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ये जिसने भी किया है उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे कोई भी हो। कानून के हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। मेरी बात सुने जनाब, हम इलाके में कोई मसला नहीं चाहते। आप कोई गलत बात ना करें। मसला तो हम भी नहीं चाहते, मगर जो कुछ हुआ उस पर हम भी तो खामोश नहीं बैठ सकते। जनाब ये एक अच्छा मोहल्ला है, यहाँ इज्जत वाले लोग रहते हैं। ऐसे वैसे लोगों की जगह नहीं है इस मोहल्ले में। ओहो, ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई। हमारा भी ताल्लुक एक अच्छे खानदान से है। आपके ख्याल से आप अखबार में पढ़ के हमारे बारे में जान सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ख्यालात का इजहार इस तरीके से करेंगे तो आपका ये तरीका मेरे ख्याल से गलत है। क्या मसला है आपके साथ? क्यों तंग कर रहे हो? इस खानदान का बुजुर्ग होने की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई मसला नहीं है, मगर हम किसी से कोई मुसीबत भी नहीं चाहते। यहाँ पर नौजवान जोड़ा आकर रहेगा, उनको हुकूमत ने हिफाजत फराम की है। अगर आप अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहते तो आप इन्हें तंग करने के बजाय कबूल कर लें। इस बात को काफी देर हो चुकी है, आपने पहले ही हम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ। वो लोग अकेले नहीं हैं, उनके पीछे उनके घर वाले हैं। हुकूमत उनका साथ दे रही है और अवाम भी उनके साथ हैं। वो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं और यहीं रहेंगे। किसी को भी उन्हें तकलीफ पहुँचाने का कोई हक नहीं है और अपने तअस्सुब के बिना पर इन्हें परेशान करने या उनकी तरफ से किसी को फैसला करने का कोई हक नहीं है। ये हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता, समझे आप? वो सब ठीक है वकील साहब, ये बताएं कि आप यहाँ आके ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे ग्राहकों को परेशान करने का कोई हक नहीं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बताया गया है कि यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है। यहाँ पर बहुत से ग्राहक आते हैं, तो सब एक दूसरे को बता दें और इस तरह ये बात जल्दी फैल जाएगी। आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दें। देखें, अच्छे पड़ोसी खुदा की नेमत होते हैं। हम लोग जल्द एक दूसरे के पड़ोसी बनने वाले हैं और तकरीबन रोज ही हमारा आमना सामना होगा और इसके लिए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। हम पड़ोसियों के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते, मगर हम लोग किसी की गुंडागर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हमारे घर पर हमला किया है, इन्हें कानून जरूर सजा देगा। प्लीज आप उन लोगों को ये बातें बता दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बातों का बुरा नहीं मनाया होगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, तुम लोग बाहर जाके मौसम का मजा क्यों नहीं ले रहे हो? और आप यहाँ रुक के क्या करेंगी? आप भी चले ना हमारे साथ। इसलिए कि तुमने ये बात दिल से नहीं कही। आपा सच में मैं दिल से कह रही हूँ। मजाक कर रही हूँ मेरी बेटी, मैं कुछ आराम करूंगी। तुम लोग जाओ और जाके शहर की सैर करके आओ ना। हेलो, सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। और मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। क्या कहा?
मैं तुम्हें वहाँ उन समंदर के किनारे घरों के पास लेके जाऊंगा और हम लंच पे मछली खाएंगे। ठीक है। किला देखने जरूर जाना तुम लोग। हाँ, क्या वहाँ चलोगी? खुदा हाफिज। क्या हुआ बाबा? डॉक्टर साहब आज के दिन छुट्टी कर रहे हैं। शुक्र है हम उनसे घर पे मिल सकते हैं। ये कौन है? ये चले जाएं तो फिर बताता हूँ आपको। कौन से डॉक्टर? जिन्होंने वो जेल रिपोर्ट लिखी थी? सॉरी, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता। वही मिला है ना? हम उससे उसकी क्लिनिक पे बात नहीं कर पा रहे थे। वो भाग जाता था, मगर आज उसकी छुट्टी है। चलो, हमें इनके साथ जाना चाहिए। छोड़ो ना फातिमा अंकल, हम चलते हैं। प्लीज करीम। काश मैं खामोश रहा होता। फातिमा अंकल, हमें इस दिन की खूबसूरती का मजा उठाना चाहिए। चलो चले। कादिर भाई ने एक दफा नहीं कई दफा बात की थी उस आदमी से, फिर भी उसने गवाही नहीं दी। हमेशा ही वो इधर उधर हो जाता है। आज उससे हर हाल में मिलेंगे। फातिमा गुल, फिक्र मत करो, मैं खुद जाऊंगी उस आदमी के पास। फारतैन साहब भी होंगे मेरे साथ। मैं खुद जाना चाहती हूँ। मगर तुमने तो आज के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया था। देखो ना, करीम अब नाराज हो जाएगा। तुम यहाँ इसी वजह से आए थे ना। अब अगर मैं भी यहाँ हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? चलते हैं ना हम दोनों साथ। फातिमा गुल, तुम्हारे यहाँ आने से ही मेरी काफी ज्यादा मदद हो गई थी। ऐसा करते हैं, पहले उस आदमी को ढूंढते हैं और उसके बाद सैर करने जाएंगे। ठीक है? ठीक है। फिर ये वैसे भी एंजॉय नहीं करेगी क्योंकि इसका जहन आप लोगों के साथ लगा हुआ है। सही कह रहा है ये। ठीक है, फिर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो फिर हम लोग साथ ही चलते हैं। हाँ, हर काम को देखभाल कर सोच समझ कर करना। लगता है ये लोग बहुत ही मसरूफ हैं। हैरत है, मैं तो समझ रही थी ये लोग कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे होंगे। मेल्तम, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया। शानदार। तुम्हारी होशियारी की वजह से मुझे इस बोझ से आजादी मिल गई। क्या हो रहा है यहाँ? अगर तुम उस ट्रक को देखकर पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती तो आज हम एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाते। हद होती है बेशर्मी और ढिठाई की। हाँ, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने इस ट्रक की रिपोर्ट कर दी। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो मुझे इस खेल के बारे में पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। बहरहाल मैंने ट्रक पार्किंग के मुलाजमिन को बता दिया है कि इनके खिलाफ कंप्लेन करो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, क्यों? पुलिस को मतलब एक आदमी हमारे ट्रक में पाया गया, ये किसी न किसी की गलती तो है। तो उन लोगों को उनके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो तुम्हारे ख्याल में इसमें मेरा कोई न कोई कसूर जरूर है, मगर मेरा हर किसी ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, जैसे तुम चाहती। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद इतना खुश नहीं होती। अगर आज यासिर पकड़ा गया तो इसका मतलब अगली बार तुम्हारी बारी है। बहुत जल्द जेल के पीछे नजर आओगे। हाँ, माफ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा इन सब मामला से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वहाँ पर उन लोगों से पूछ हो रही है और मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। समझ गई मैं। आपका नया इरादा यासिर की कुर्बानी देने का है ना? मैं किसी की भी कुर्बानी नहीं देना चाहता हूँ मेल्तम डार्लिंग। मैं कुर्बान नहीं करता, बस अपने आदमियों को चुनाव सोच समझ कर करता हूँ ताकि परेशानी ना हो। जबकि तुमने मुस्तफा के मामले में इसके बरक्स किया था। बस यही फर्क है। लानत हो। अदवान साहब ने कहा था कि हमें मुस्तफ़ा को एक महफूज जगह पर छुपाना होगा जहाँ कोई आ ना सके, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि किसी को बताए बगैर मुस्तफ़ा को घर में ले आऊँ और कुछ दिन के लिए उसे वहीं रखूँ। और आपने क्या कहा? मैं तो मामूली सा एक नौकर हूँ सर, मालिक को कैसे इनकार कर सकता हूँ मैं। मगर उसमें किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मुस्तफ़ा जानते पूछते मेरे साथ आ गया था। वो छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। अदवान साहब से उसकी अच्छी निभ रही थी, तो मैंने सोचा मैं दखलंदाजी ना करूँ। हुक्म मानते हुए मुस्तफ़ा को घर ले आया। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। सॉरी सर, मैं माजरत चाहता हूँ। आप बोलते रहें। रिशाद साहब को बताए बगैर अदवान साहब ने मुस्तफ़ा को तहखाने में रखा। मुझे उसके साथ रुकना पड़ा ताकि किसी को शक ना हो। घर में किसी को शक होता तो मसला हो जाता, मगर पता नहीं मुस्तफ़ा कैसे जख्मी हालत में वहाँ से भाग गया। मगर आपका पिछला बयान तो मुख्तलिफ था। मैंने पहले भी वही कहा था जो अदवान साहब कहलवाना चाहते थे। मैं अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। मुस्तफ़ा नालचाली, आप पर दावा किया है उन्होंने। तमाम सबूत जाया करने में भी आपका हाथ था। इस मुकदमे के बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि अदवान यशरान कसूरवार हैं।
मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि रिशाद साहब इस बारे में बात कर रहे थे कि अदवान ही कसूरवार है। उनके अंकल सलीम की ज़िंदगी बर्बाद होने की वजह से उन पर खफा थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने फातिमा गुल का पीछा किया उस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया। किस तरह? उस दिन मैं अदवान साहब के साथ था। दरअसल मैंने ही उस लड़की को उनके कहने पर ढूंढा था। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे धमकी दी कि वो इल्ज़ामात वापस ले ले। उस पर दबाव डाला कि वो सलीम पर इल्ज़ाम डाले। इतने में उसका भाई आ गया और अदवान साहब को ज़ख्मी कर दिया। मैं बहुत डर गया था, इसलिए भाग गया वहाँ से, क्योंकि मैंने सोचा अब तो रिशाद साहब मुझे फ़ौरन नौकरी से फारिग कर देंगे। अगर उन्हें इस बात की भिनक भी पड़ गई कि मैं इस मामले में शरीक हूँ तो मेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे। किस किस्म का आदमी है ये? सलीम की खातिर अदवान को कुर्बानी का बकरा बनाएगा क्या? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसा नहीं है।